हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ऑलमोस्ट बच्चे इसमें स्टक हो जाते हैं, गलतियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं। उन्हें ये बात नहीं समझ आती कि एक्चुअली में स्टेटमेंट में कहना क्या चाहता है। पहली बात तो आपको बता दूं कि BRS इज नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारे अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं होता। दिस इज व्हाट टू द करेक्टिव पार्ट, ऑप्शनल किताब होती है, ऑप्शनल स्टेटमेंट होती है। तो जानते हैं आज BRS क्या है, पूरा लेक्चर करेंगे। BRS क्या होता है, मीनिंग क्या है, क्यों इसे बनाया जाता है, और दो चार प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या। तो सबसे पहले रिकंसिलिएशन का मतलब जानते हैं भाई। बैंक का मतलब तो सबको समझ आ गया। रिकंसिलिएशन क्या है? रिकंसिलिएशन माने मिलान करना, सुलह करानी। हिंदी में बोलते हैं सुलह कराना। भैया सुलह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों हम आपस में कंप्रोमाइज कराते हैं? क्यों सुलह कराते हैं? सुलह कराने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब आपस में कोई खटपट हो गई हो, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो एग्जैक्टली क्या होता है, एक स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, कैश बुक, आपको पता होना चाहिए द कैश बुक हु प्रिपेयर्ड। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, पहले मैं मीनिंग बेसिक आइडिया बताता हूं क्या है। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय हु? अकाउंट होल्डर। बाय अकाउंट होल्डर हम बनाते हैं इसे। हम माने ऑर्गेनाइजेशन, फर्म बनाती है। कौन बनाता है? हम बनाते हैं। इसका लेखा जोखा, हिसाब किताब हमने रखना होता है, पहली बात। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट की, जिसे आप पासबुक के नाम से जानते हैं। बैंक स्टेटमेंट, जिसे मैं दूसरी भाषा में बोल सकता हूं पासबुक। पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय हु? बाय द बैंक। भाई पासबुक होती जरूर तुम्हारे पास है, क्योंकि बैंक ने तुम्हें हैंड ओवर कर दी, तुम्हारे खाते से रिलेटेड थी, तुम्हें हैंड ओवर कर दिया, पर उसे मेंटेन कौन करता है? उसमें एंट्री तुम तो नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो कि उसमें एंट्रियां भी तुम ही कर रहे हो, तुम्हारी ही पास बैंक की कॉपी है, तो होगा क्या? कोई भी गरीब नहीं रहेगा भारत में, सभी के बैंक बैलेंस नजर आएंगे उसमें, करोड़ों अरबों रुपए। तो ये कौन मेंटेन करता है? बैंक। तो आपको एक बात समझनी होगी, मेरा खाता है, मैं बनाता हूं कैश बुक। कैश बुक में भी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ, कैश बुक तो बनाई जाती है, अगर आप लोगों को याद हो तो हम बात करते हैं कैश बुक में, कैश बुक का बैंक कॉलम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैश कॉलम। कैश कॉलम के बारे में जिक्र नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं तुम्हारे कैश से कोई लेना देना नहीं है बैंक को। वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक कॉलम। कौन से कॉलम के बारे में बात हो रही है? बैंक कॉलम। मेरे पास यहां पर कोई चेक आता है, राम से एक चेक मिला, तो राम से चेक मिलने पर मैं क्या करता हूं? सीधा अपनी कैश बुक में एंट्री डाल देता हूं टू राम। और क्या वो पैसे आ गए खाते में? नहीं। जैसे ही चेक मिलेगा, वो चेक लेके कहां जाओगे तुम उस चेक को लेके बैंक के पास जाते हो और बैंक में वो चेक डिपॉजिट कर देते हो, तभी पैसे आते हैं। तो हुआ क्या, यहां 4,000 रुपए मैंने अपने कैश बुक में ऐड ऑन कर दिए। यही 4,000 के चेक में डिपॉजिट करूंगा तो बैंक क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी मेरे खाते में। क्या कर देगी? क्रेडिट। नोट किया आपने? आपने अपनी किताब में क्या लिखा? डेबिट। कौन सी वाली साइड पर लिखा? डेबिट वाली साइड पर। आने वाली साइड, जब पैसे आते हैं हमारे पास तो हम बोलते हैं आने वाली साइड पैसा आ गया, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। पर बैंक तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही है, मैंने बैंक को पैसे दिए हैं, तो बैंक के लिए मैं क्या बन गया? आपको कोई पैसे देता है, मैं एंट्री करता हूं, तो क्या है ना, मैंने क्या एंट्री करी? चेक अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। राम को तो क्रेडिट किया ना। इसीलिए मैंने जब पैसे बैंक को दिए तो बैंक मुझे क्या मानती है? क्रेडिटर मानती है, इसलिए मेरे खाते में क्रेडिट कर देती है। जिससे आपने पैसे देने होते हो, उससे आप क्या करते हो? हमेशा उसे क्रेडिट करते हो। इसीलिए मेरा डेबिट, बैंक का क्रेडिट। मेरा क्रेडिट मतलब कैश बुक का क्रेडिट। मेरा बोलने का मतलब कौन बना रहा है ये BRS?
बैंक को कोई लेना देना नहीं है, आप बनाते हैं बीआरएस। कौन बनाता है भाई? ये बीआरएस आप बनाते हैं। क्यों बनाते हैं अभी बताऊंगा, पहले यह समझ लीजिए। तो मेरा क्रेडिट, मेरी तरफ से पैसे चले गए तो बैंक क्या करेगा? आपके बिहाफ पर वे पैसे काट देगा। मान लो कि आपने किसी को चेक दे दिया, तो वो चेक लेके कहां जाएगा? आपके बैंक में जाएगा और बैंक आपके खाते को डेबिट कर देती है। तो पहली बात तो ये समझना होगा, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट। कई बार इसमें उलझेंगे नहीं, डोंट वरी, मैं उलझाऊंगा नहीं, बड़े सिंपल तरीके से बताऊंगा। और कैश बुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट, क्योंकि पासबुक बना रहा है कौन? बैंक बना रहा है। तो जो भी मैं करूंगा उसका ऑपोजिट, उसकी ऑपोजिट एंट्री, मतलब मैं डेबिट करूंगा तो वो क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। मैं अगर अपने खाते में यहां पर डेबिट करके दिखा रहा हूं तो वो क्रेडिट करेगा, मैं क्रेडिट करके दिखा रहा हूं तो बैंक मेरे बिहाफ पर उसको डेबिट करेगी, क्योंकि बैंक मेरा अकाउंट मेंटेन कर रही है, अपना अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही, बैंक मेरा अकाउंट मेंटेन कर रही है। तो पहली बात तो ये समझनी होगी, जिन लोगों को कैश बुक आती है बहुत अच्छी बात है, जिनको कैश बुक नहीं भी आती है मैं आपको वैसे समझा दूंगा। इस चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है अकाउंट से, ऐसे की तैसे। हम अकाउंट्स के बारे में फंसेंगे ही नहीं, हम सीधी सीधी बातें करेंगे कि बीआरएस क्या होता है। तो होता क्या है, मेरे पास 4000 का चेक आया तो मैंने क्या मान लिया कि 4000 मेरे खाते में आ गए, पर 4000 वहां आ गए तो बहुत है, बढ़िया बात है, वेल एंड गुड। हुआ क्या, पर मैं बीआरएस किसी पर्टिकुलर डेट पर बनाता हूं, तो एक ही लड़ाई झगड़ा हुआ क्यों? बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में इस्तेमाल करूंगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन पर्टिकुलर डे। सर ये पर्टिकुलर डे क्या होता है? अभी आप बात समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। पर्टिकुलर डे माने क्या? पर्टिकुलर डे, मान लीजिए मैं अपनी बुक्स को क्लोज करता हूं 30 जून को। मैंने कब बुक्स को क्लोज किया? 30 जून को। और मान लीजिए कोई 29 जून को मेरे को एक चेक दे गया। 29 जून को मुझे एक चेक दे गया। जैसे ही वो चेक दे के गया, मैंने अपने खाते में एंट्री कर दी 29 जून को टू राम। तो मैंने तो कैश बुक में एंट्री कर दी कि 4000 रुपए आ गए। फिर से ध्यान से समझते रहना, 4000 रुपए 29 जून को आ गए। कैश बुक बना रहे थे हम 30 जून तक की, तक दिनादिन तक। तो बीआरएस की सबसे इंपॉर्टेंट बात अकाउंट से लेना देना नहीं है, डेट से लेना देना है। मैं 30 जून तक बना रहा हूं, तो 30 जून में मैंने क्या किया? कैश बुक में मेरे पास एक चेक आया। जैसे ही मेरे पास चेक आएगा, मैं अपनी किताब में तो एंट्री कर ही लूंगा ना भाई। मैंने अपनी किताब में एंट्री को कर लिया। अब ये चेक बैंक में जमा कराना था। अब रात में तो कहीं बैंक खुला नहीं है। अगले दिन मैं 30 जून को ये चेक जमा कराने गया। बैंक ने मेरे खाते में चेक ले लिया। क्या ले लिया? चेक जमा करा दिया। जमा कराने की एंट्री तो हो गई, जमा कर दिया। क्या ये पैसे बैंक में आ गए? सर जिस दिन चेक जमा कराते हैं उस दिन सेम डे इमीडिएटली पैसे नहीं आ जाते। 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। हो सकता है अगले 1 जुलाई को हॉलीडे पड़ गई, 2 जुलाई को भी पैसे नहीं आए, है ना, नॉन वर्किंग डे था, 3 जुलाई को पैसे आए। पर 30 जून को तो मिसमैच हो गया ना। 30 जून में मैं क्या कह रहा हूं? कैश बुक में 4000 प्लस में पड़े हैं, पर पासबुक में 4000 रुपए आए ही नहीं। 4000 वहां पर जमा तो करा दिया, चेक मैंने चेक जमा कराया, कागज का टुकड़ा जमा कराया, पर बैंक खुले ही नहीं थे, तो पैसे नहीं आए। तो हुआ क्या? यहां का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, और इन कंपैरिजन पासबुक का बैलेंस वहीं का वहीं खड़ा है। इन कंपैरिजन पासबुक का बैलेंस वहीं का वहीं खड़ा है। तो मैं क्या बोलूंगा? सर पासबुक का बैलेंस 4000 से कम हो गया। माइनस ये नहीं हो कि बैंक ने माइनस कर दिया, इन कंपैरिजन बात करते हैं। यहां 4000 पे एड ऑन कर दिए मैंने अपनी किताब में, पर वहां 4000 इन कंपैरिजन अभी आए ही नहीं है खाते में, तो वहां का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। जिससे आप नेगेटिव बोल देते हैं, वहां का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। वहां का बैलेंस हम बोल देते हैं कम हो गया। इन कंपैरिजन वहां पर -4000 हो गया। इन कंपैरिजन यहां +4000, वहां इन कंपैरिजन -4000। जीरो है वहां पर, तो मैं कहूंगा ना कि भाई 4000 यहां प्लस है, वहां जीरो है, तो इसे -4000 करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? जीरो। इसी को रिकंसाइल करना है कि किसी पर्टिकुलर डे पर दोनों बैलेंस मैच नहीं कर रहे थे, तो मुझे रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़ी।
कब रिकंसिलिएशन? तो मुझे पता लगा व्हेन, नोट्स बनाते जाए मेरे दोस्त, व्हेन ऑन पर्टिकुलर डे, जिस दिन हम बात कर रहे हैं, जिस दिन पे हम खाते बना रहे हैं, या मैं जिस दिन चाहता हूं, ये ऑप्शनल किताब है। तो व्हेन ऑन पर्टिकुलर डे, जिस दिन मैंने देखा अपनी कैश बुक को चेक किया, पासबुक के साथ टैली नहीं हो रही थी, व्हेन पर्टिकुलर डे बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक का बैलेंस एंड बैंक कॉलम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लेता है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक डज नॉट टैली, दोनों आपस में टैली नहीं करते, वी प्रिपेयर, हम क्या कर देते हैं फिर, वी प्रिपेयर BRS to find out the reason, to find out reason for discrepancy। भैया हुआ क्या, लड़ाई क्यों हो गई, क्यों मिसमैच हो गया, वह ढूंढने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, क्योंकि मेरा कैश बुक का बैंक कॉलम मैच नहीं करता और पासबुक मेरी मैच नहीं करती, तो मैं क्या बना लेता हूं सर, हम बना लेते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर क्या आए, कैश बुक प्रिपेयर्ड बाय हु, कैश बुक प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर, बैंक स्टेटमेंट माने कि पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, बीआरएस किसी पर्टिकुलर डे बनाया जाता है, किसी विशेष दिन के बारे में बात हो रही है। मान लो मैं 3 जुलाई को बना रहा होता तो पैसे तो वहां आ गए थे, मेरे पास भी एंट्री हो गई, तो उसे हम रिकंसाइल नहीं करेंगे। भाई जब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी को घुसड़ू करके मैंने घुसंड मार दिया, उसकी नक्सीर चल पड़ी, तभी तो मैं उसे मनाऊंगा ना। मनाते कब है भाई, जब झगड़ा होना चाहिए, झगड़ा ही नहीं है तो मनाना कैसा, ठीक है ना। दोनों आपस में माने हुए, मैं फिर भी जाके कह रहा हूं भाई मान जा किसे बोलते हैं, जब आपको ये बात समझ आ जाए कि भाई वह वो रूठा हुआ है तो उसे मनाया जाएगा। कहने के लिए मिसमैच हो गया, कैश बुक का बैंक कॉलम पासबुक के साथ मिसमैच हो गया, देन वी नीड टू रिक्वायर बीआरएस रिकंसिलिएशन, मिलाने की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो होगा क्या, मेरा तो जो अकाउंटेंट था, मैं उसे बोलूंगा भाई ये क्या है, यहां तो 1 लाख रुपए बैलेंस शो हो रहा है और हमारे पासबुक में तो पैसा ही नहीं है, तू खा गया क्या। हाँ, ये तो प्रिवेंट है ना, फ्रॉड प्रिवेंट करने के लिए, डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट करने के लिए, मिस्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए हम बीआरएस बनाते हैं। ठीक है जी, तो हम बीआरएस में क्या करते हैं, तो बीआरएस क्या हुआ, बीआरएस इज अ स्टेटमेंट, बीआरएस इज अ अकाउंट नहीं, आप नोट करिए मैं क्या बोल रहा हूं, बीआरएस इज अ स्टेटमेंट, अकाउंट के साथ कोई लेना देना नहीं है इसका। तो बीआरएस इज अ स्टेटमेंट which shows reconciliation between, हाँ जी बता दीजिए किसमें, ये एक ऑफिशियल डेफिनेशन लिख रहा हूं, किसमें भाई, किसमें, रिकंसिलिएशन बिटवीन बैंक कॉलम वैसे मैंने भी लिखी है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक सीवी एंड बैंक स्टेटमेंट माने मेरे दोस्त क्या हुआ, पासबुक को बैंक स्टेटमेंट कह रहा हूं। चलो ये मुझे पता लग गया। अब मैं कुछ अपने देसी पॉइंट बताता हूं जो आपको याद रखना है। तो आपको जो सबसे खास बात याद रखनी है, पॉइंट नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इफ वी स्टार्ट, अब आपको कोई ना कोई तो बैलेंस दिया होगा, इफ वी स्टार्ट विद कैश बुक बैलेंस, अगर हम कैश बुक के बैलेंस के साथ स्टार्ट करते हैं, सो वी रीच टू पासबुक बैलेंस है, हां जी। अगर हम कैश बुक के बैलेंस के साथ स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली कौन से बैलेंस पर पहुंच जाएंगे, पासबुक के बैलेंस पे पहुंच जाएंगे, देन डेफिनेटली वी एक्सट्रैक्ट द बैलेंस ऑफ पासबुक।
एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। मतलब इफ वी स्टार्ट विद द पासबुक बैलेंस देन डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट द बैलेंस ऑफ कैश बुक। अब इसका एक देसी तरीका इसे करने का आपको जो याद रखना है, जब भी मैं बात करूंगा इफ वी स्टार्ट, इसी पॉइंट को दोबारा से बताता हूं, ये तो मुझे पता लग गया कि कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो सारी की सारी एंट्री का जो बैलेंस आएगा वो पासबुक वाला आएगा। तो एक और देसी पॉइंट इसे में ऐड कर लेते हैं, इफ वी स्टार्ट विद कैश बुक ऑल ट्रांजेक्शन। तो मैंने क्या किया, जब मुझे पता ही है बैलेंस किसका आएगा, पासबुक पर पहुंच जाएंगे, तो मैंने इसका एक देसी अंदाज लगाया, बजाय मैं बार बार रेक्टिफिकेशन बोलूं, अरे वहां ऐसा कर दिया, उल्टा कर दो, सीधा कर दो, ऐसे की तैसे। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है, ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एज पर पासबुक। ये ठीक है भाई। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो सारी की सारी एंट्री बिना सोचे समझे पासबुक के अकॉर्डिंग कर देना, एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर पासबुक का बैलेंस दिया है तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करूंगा कैश बुक के अकॉर्डिंग। ये सबसे आसान तरीका, भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको बात समझ आ जाएगी। अकाउंटेंसी को छोड़ दीजिए, किसी को कोई चैप्टर आता है या नहीं आता, लिव इट। कैश बुक नहीं भी आती होगी तो मेरा काम चल जाएगा, मैं समझा दूंगा आपको। कहने का मतलब ऑल ट्रांजेक्शन, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एज पर पासबुक। बस इतनी तो बात है भाई, मेरे से ही मैं तो माना हुआ हूं, तो दूसरे को मनाना है तो उसी के अकॉर्डिंग मनाना है। तो कैश बुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक के अकॉर्डिंग मनाना है, रिकंसाइल करना है। पासबुक का बैलेंस दिया है, उसका बैलेंस दिया है तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे बनाना पड़ेगा, वो है ना, मेरे अकॉर्डिंग। तो कहने वाला पासबुक का बैलेंस है तो सारी एंट्री कैश बुक के अकॉर्डिंग, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो सारी एंट्री पासबुक के अकॉर्डिंग। देखते हैं कौन सी एंट्री के बारे में बात हो रही है। सॉरी। अब देखिए, हम बात कर रहे थे एरर्स की, तो एरर्स कौन से आ गए, एरर्स दो प्रकार के एरर आ गए। एक तो टाइमिंग एरर आ गया, टाइमिंग एरर, और जो दूसरा होता है मिस्टेक्स होती हैं, है ना, ओमिशन या कमीशन। हम भूल गए या कुछ गलत कर दिया, मेरी बात समझिए। ओमिशन कमीशन कहने का मतलब, तो टाइमिंग एरर तो अभी आपको समझ आ गई। मैंने बोला कि एक चेक तो जमा करा दिया था पर बैंक में पैसे नहीं आए, टाइम एरर हो गया। मैंने किसी को पेमेंट तो कर दी थी, चेक तो दे दिया था, वो बैंक के पास पहुंचा ही नहीं चेक लेकर, तो पेमेंट कैसे होगी, मेरी तरफ से पेमेंट हो गई। मैंने अपनी किताब में क्या रिकॉर्ड कर लिया, कैश बुक में से माइनस रिकॉर्ड कर दिया, पर वहां वो पहुंचा ही नहीं, तो होगा क्या, वहां का बैलेंस ऑटोमेटिकली, पासबुक का बैलेंस तो वहां पैसे नहीं कटे, वहां का बैलेंस तो ज्यादा ही रहेगा। अब ये एग्जांपल्स देता हूं। तो हम पहले बात करते हैं टाइमिंग एरर की। अब आप ही इंपैक्ट बताना, मैं एक एक करके इंपैक्ट बता रहा हूं कि कैश बुक में क्या इंपैक्ट होगा, आप खुद बता दोगे, बड़े महान लोग हो। ठीक है, अब मैंने एक बोला आपको, फर्स्ट पॉइंट बोला चेक डिपॉजिटेड। एक बात याद रखना, बच्चों को लगता है चेक डिपॉजिट करने का मतलब पैसे दे देना, नहीं भाई। चेक तो तभी डिपॉजिट करोगे ना जब मेरे पास आया होगा। मैं चेक डिपॉजिटेड बोलूंगा तो इसके साथ एक लाइन खुद में ऐड कर लेना कि पहले चेक रिसीव्ड भी हुआ है। जब तक चेक रिसीव नहीं होगा मैं बैंक के पास थोड़ी जाऊंगा डिपॉजिट करने के लिए। तो चेक डिपॉजिटेड का मतलब ऑलवेज चेक रिसीव्ड होता है सबसे पहले। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। हुआ क्या, चेक जमा तो करा दिया बैंक में, पर बैंक में पैसे नहीं आए। तो आप ही बता दीजिए, चेक जमा कराने से पहले मैंने क्या किया होगा, चेक मेरे पास आया, कैश बुक में तो ऐड हो गया, पर पासबुक में तो पैसे अभी आए नहीं। चेक जमा तो करा दिया पर वहां पैसे नहीं आए, तो वहां का बैलेंस इन कंपैरिजन, यहां पैसे इंक्रीज हो गए, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। यहां तो पैसे आ गए पर यहां पैसे नहीं आए, अभी यहां पैसे अभी नहीं आए, तो ऑटोमेटिकली इन कंपैरिजन यहां पर 4000 क्या बोलूंगा सर, यहां का बैलेंस इन कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में 4000 कम हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, या फिर कई बार लिख देते हैं चेक जमा तो करा दिया पर बैंक ने अभी
क्रेडिट नहीं किया, तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा पर पासबुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब इन कंपैरिजन कम हो गया। अब दूसरी बात को समझिए, मैंने बोला इन पॉइंट्स को ही पढ़ लोगे तब भी काम चल जाएगा यार, पूरा क्वेश्चन कर लेंगे हम। चेक इशूड, मैंने चेक इशूड तो कर दिया, इशूड मतलब जैसे ही चेक जारी करूंगा, मैंने किया चेक जारी, तो मेरे खाते से पैसे, मतलब मेरे जो कैश बुक है उसके पैसे चले गए, कैश बुक से पैसे कम हो गए। जैसे ही मैंने चेक जारी किया, ये लो राम कुमार को पेमेंट करनी थी, फटाफट साइन करके दे दिए, ये लो भैया चेक। जैसे ही मैं उसको चेक दूंगा, कैश बुक से तो माइनस हो गया भाई, मेरी तरफ से तो चला गया। हुआ क्या, उससे जाके कोरोना हो गया, वो लेके ही नहीं गया चेक, तो मेरे अभी खाते में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कहने का मतलब वो गया ही नहीं बैंक, मेरे खाते में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो भाई क्या पैसे कटेंगे बैंक से? सर नहीं कटेंगे, जब बैंक वो गया ही नहीं तो पैसे कैसे कट जाएंगे? पैसे नहीं कटे बैंक से, बिल्कुल। तो इन कंपैरिजन वहां का बैलेंस क्या हो जाएगा? अब मैं अपनी तरफ से तो पेमेंट कर चुका हूं, यहां से पेमेंट चली गई, पर वहां पर अभी पैसे, बैंक में पैसे नहीं कटे, तो वहां का बैलेंस अभी अप है, ठीक है। अगली पॉइंट, अब मैं वैसे ही आपसे देसी सा पॉइंट पूछूंगा, आप बताना। एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू माय बैंक अकाउंट, किसी कस्टमर ने मेरे खाते में पैसे जमा करा दिए, बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मेरे को पता ही नहीं है, किसी कस्टमर ने सीधा मेरे खाते में, या तो सीधा मेरे खाते में जमा करा दिए, या किसी का रॉन्ग क्रेडिट, किसी की लॉटरी लगी थी, मेरे खाते में पैसे आ गए गलती से, तो क्या होगा? सर आपके खाते का बैलेंस बढ़ जाएगा। बस देसी बात है, इसका अकाउंटेंसी से क्या लेना देना है। मेरे खाते का बैलेंस क्या हो जाएगा? सर इंक्रीज हो जाएगा। पर मेरे को तो पता ही नहीं है कि मेरे खाते में पैसे पड़े हैं, मेरे खाते में पैसे आ चुके हैं, मुझे नॉलेज ही नहीं है। तो इन कंपैरिजन पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया, इन कंपैरिजन मेरा बैलेंस तो उतना ही है, तो इन कंपैरिजन मेरा बैलेंस क्या बोलूंगा मैं? सर कम हो गया, मतलब माइनस हो गया, कम माने माइनस हो गया। ओके, एक और पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ने मेरे खाते में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, सर प्लस हो गया, बिल्कुल सीधी सी बात है, जैसे क्रेडिट कर दिया। बट अगर यहां भी वो हमें पता लग जाए कि मेरे खाते में पैसे आ चुके हैं, तो इसको रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। रिकंसाइल उसे ही करना है, एक जगह तो बात बन गई है, मतलब एक जगह पैसे आ गए हैं पर दूसरी जगह पैसे नहीं आए, एक जगह से पैसे कट गए हैं पर दूसरी जगह से पैसे भी नहीं कटे हैं, इसी को रिकंसाइल करते हैं, तभी तो मिलाने की जरूरत पड़ेगी। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मुझे भी पता ही नहीं कि मेरे खाते में पैसे आ गए, तो ये तो सर ऊपर जैसा ही पॉइंट है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऊपर जैसा ही पॉइंट है भाई, अकाउंटेंसी कर ही नहीं रहे हैं, जिसकी जितनी अच्छी अंग्रेजी होगी उसको उतना अच्छा समझ आएगा। मुझे पता ही नहीं है तो मेरे खाते में पैसे आए नहीं अभी। एक पॉइंट और देखिए, नोट्स बनाइए प्लीज बेटे, नोट्स सारे काम आएंगे आपके। पेमेंट मेड बाय बैंक अंडर इंस्ट्रक्शन, मेरे खाते से अंडर इंस्ट्रक्शन पेमेंट कट गई है, पर मुझे अभी बैंक ने इंटीमेट नहीं किया है, बट नॉट इंटीमेटेड बाय बैंक। मेरी LIC का प्रीमियम, मेरी लाइसेंस फीस, मेरे बच्चों की ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, बैंक से पैसे कट गए हैं, बट आई हैव नो एनी इंफॉर्मेशन। तो सर क्या होगा, जैसे ही बैंक से पैसे कटेंगे तो बैंक से क्या माइनस हो गया, पर मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे अभी भी लग रहा है मेरे खाते में पैसे पड़े हैं, तो इन कंपैरिजन यहां पैसे क्या हो गए, ज्यादा हो गए। बस ये छोटी छोटी बातें हैं यार, है ना, इन्हीं के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। सर अभी एरर भी आएंगे क्या? हाँ एरर भी आएंगे, जिन्हें हम रेक्टिफाई भी करेंगे, तो मैं उनको भी बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा।
दीज आर दी बेसिक पॉइंट जो तुमको याद रखने हैं यार, कोई गड़बड़ नहीं होगी अगर आपको ये समझ रह गए। मिस्टेक तो बेटे कुछ भी हो सकती है, मिस्टेक्स के ऊपर भी बात करेंगे हम, डोंट वरी, सीधा न्यूमेरिकल में मिस्टेक्स को करेंगे। ओमिशन, कुछ भूल गए, भूलना तो ऐसा हो गया भाई, चेक आया था बैंक में जमा कराना भूल गया तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, पर अभी वहां पैसे कैसे आएंगे जब तक मैं चेक को जमा ही नहीं कराऊंगा, है ना। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सेम ही पॉइंट हो गया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, चाहे मैं कह दूं चेक ओमिटेड टू सेंड, मैं भूल ही गया, बैंक में ही नहीं जमा कराया मैंने, मेरे पास तो चेक आ गया, मैंने अपनी किताब में तो एंट्री कर ली, कैश बुक में तो पैसे रिकॉर्ड कर लिए, अरे बैंक को भेजा ही नहीं मैंने चेक, तो वहां पैसे कैसे आएंगे। तो ऑटोमेटिकली वहां का बैलेंस इन कंपैरिजन कम हो जाएगा। तो ओमिशन कमीशन में कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है मैंने 50,000 का चेक जमा कराया था, बैंक ने गलती से 5,000 ही क्रेडिट किए हैं, या हो सकता है मेरे पास मैंने गलती से कम पैसे डाले, वहां पर 50,000 का चेक जमा कर दिया, अपने पास मैंने सिर्फ 5,000 का ही चेक रिकॉर्ड किया है, तो ऑटोमेटिकली वहां 50,000 का बैलेंस आ गया और मैंने 5,000 का रिकॉर्ड किया, तो इन कंपैरिजन मेरा बैलेंस क्या हो गया, इन कंपैरिजन मेरा बैलेंस कम हो गया। तो ऐसे पॉइंट भी आएंगे जिनको आप क्वेश्चंस में ही काउंटर कर लोगे। आप बस एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना, जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे नीचे एक वर्किंग नोट बना लेना ऐसे करके, कैश बुक पासबुक, तो यहां लिख लेना ऐसा करके, प्लस कैश बुक का प्लस डेबिट भी बोलते हैं और माइनस, ठीक है। तो अब यहां प्लस है, यहां का प्लस क्या होगा, यहां का प्लस होगा, यहां डेबिट था तो यहां क्रेडिट, वैसे देगा नहीं डेबिट क्रेडिट, कई बार डेबिट क्रेडिट में फंसाने की कोशिश करें, तो याद रखना आप कि कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस, पासबुक का प्लस मतलब क्रेडिट, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, पर वहां यहां डेबिट वहां उसे क्रेडिट बोलेंगे, है ना। यहां माइनस क्रेडिट, वहां पर आप ज्यादा ध्यान मत देना डेबिट क्रेडिट पे, बस इतने सी बात याद रखना। नीचे एक छोटा सा नोट बना लेना, नोट ये वर्किंग बनाएंगे, देखना अभी कमाल की वर्किंग के साथ क्या मजा आएगा, आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ जाएगा। मैं यहां प्लस कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां मैं माइनस कर रहा हूं तो यहां क्या होगा, प्लस हो जाएगा। आपको अपना क्वेश्चन समझ आएगा, अभी अपना क्वेश्चन समझ आएगा, आप देखना इसी स्टाइल से करना जो मैंने आपको ये वर्किंग ही बनवाया है, ये मैंने वर्किंग ही बनाया है कि चेक जमा तो करा दिया पर बैंक में पैसे नहीं आए, ये वर्किंग नोट ही है। अब न्यूमेरिकल करते हैं सीधा, तो मुझे खास खास बात समझ आ गई। छोटा सा एक रीकैप में मैंने आपको जो खास बात बताई है, जब भी कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, वी ऑलवेज एंड मस्ट स्टार्ट विद दी, वी ऑलवेज मस्ट डू दी ट्रांजेक्शंस एज पर दी पासबुक। इफ द बैलेंस ऑफ द पासबुक इज गिवन, वी ऑलवेज डू दी क्वेश्चन एज पर दी कैश बुक। पासबुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक के अकॉर्डिंग एंट्री, अगर पासबुक का दिया है तो कैश बुक का दिया है तो पासबुक। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, अभी समझ आ जाएगी बात आपको। एक न्यूमेरिकल करते हैं भाई, एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए जरा। ऑन 31 मार्च, फिर मैं पूरा सॉल्व भी करके बताऊंगा, क्लिक कर लीजिए फोटो चाहे। ऑन 31 मार्च कैश बुक का बैलेंस दिया है, तो जैसे ही मुझे पता लगा कि कैश बुक का बैलेंस दिया है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सारी की सारी एंट्री अब मुझे किसके अकॉर्डिंग करनी है, पासबुक के अकॉर्डिंग। और बैलेंस कौन सी तारीख को दिया है, 31 मार्च 2020, मतलब कि मैं बीआरएस इस दिन को बना रहा हूं। तो देखिए जरा एक क्वेश्चन भाई, देखिए जरा, क्वेश्चन को छोटा कर रहा हूं भाई, तो प्लीज क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो मैं अब लिखने जा रहा हूं, ऊपर लिखता हूं बी आर एस एज ऑन 31 मार्च। क्या क्वेश्चन को नीचे नहीं किया जा सकता, हाँ नीचे किया जा सकता है यार, अगर हम इस क्वेश्चन को ऊपर ही क्वेश्चन रहने दें, ऊपर ही रहने दें और यहां सॉल्यूशन कर लें, है ना, जैसे जैसे एंट्री होंगी ऊपर करते जाएंगे। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं सर। तो
तो हम इसको साइड लाइन करते हैं थोड़ा सा और यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा यहीं लिख लेते हैं यार, BRS एज ऑन 31 मार्च 2020 और छोटे से 2 कॉलम बना लेने हैं, प्लस एक कॉलम प्लस का, एक कॉलम माइनस का। तो हम प्लस माइनस वाले मेथड से करेंगे, डेबिट क्रेडिट के मेथड से नहीं करेंगे। तो आप किसी भी मेथड से करिए, सारे मेथड एप्लीकेबल हैं। कोई टीचर कहता है कि एप्लीकेबल नहीं है तो गलत कह रहा है। ऑल मेथड्स आर एप्लीकेबल, यू कैन डू विद द प्लस माइनस और डेबिट क्रेडिट द सेम थिंग इज, ठीक है। कोई नंबर नहीं करता इसका, क्योंकि ये अकाउंटेंसी का पार्ट नहीं है मेरे दोस्त, ये ऑप्शनल किताब है, ठीक है। तो मैंने एक कॉलम बना लिया पर्टिकुलर का, एक बना लिया प्लस का, एक बना लिया माइनस का। तो देखते हैं भाई, अब पहले बैलेंस किसका दिया हुआ है, बैलेंस सर दिया हुआ है कैश बुक का। तो सारी एंट्री किसके अकॉर्डिंग होंगी, पासबुक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो लिखेंगे बैलेंस, सबसे पहले आपको लिखना चाहिए बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है भाई, 17,280 रुपये। एक खास बात, बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक दोनों पॉजिटिव बैलेंस होते हैं। बैलेंस कहूं या फेवरेबल बैलेंस कहूं एक ही बात है। मैं डेबिट बैलेंस कहूं कैश बुक का और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कहूं तो मतलब पॉजिटिव बैलेंस के बारे में बात कर रहा हूं। और मैं अगर बोलूं अनफेवरेबल, अनफेवरेबल या मैं कहूं ओवरड्राफ्ट, मैं कहूं ओवरड्राफ्ट या मैं कहूं क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, ठीक है। और यहां पर मैं बोलूंगा डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक नेगेटिव बैलेंस होते हैं। याद रखेंगे, बैलेंस बोलेगा चाहे कैश बुक का बोले चाहे पासबुक का, वो पॉजिटिव बैलेंस होगा। जब भी अनफेवरेबल बोलेगा या ओवरड्राफ्ट बोलेगा तो नेगेटिव बैलेंस का साइन होंगे ये, ठीक है। तो यहां पर तो उसने बोला बैलेंस, उसके बाद लिखा है चेक। चेक थे भाई 8400 के, कहता बैंक में भेज दिए पर बैंक ने अभी क्लियर नहीं किए। तो मतलब क्या हुआ आप बता दीजिए। सर चेक अगर भेजे थे, चेक जमा तो कराए थे, चेक डिपॉजिट तो किए थे, पर क्या नहीं हुए। तो पहली एंट्री निकल कर आ गई मेरे पास, चेक, चेक, चेक डिपॉजिटेड। पहली एंट्री क्या निकल कर आ गई, चेक डिपॉजिटेड। चेक थोड़ी सी कम होती है, क्वेश्चन दिखाना होता है, बट नॉट कलेक्टेड, मतलब बैंक में पैसे अभी नहीं आए। तो क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा, हाँ, ताकि मैं और थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करके बता पाऊँ, ठीक है। ओके, ठीक है दोस्त, अगली एंट्री पर आ जाते हैं। फिर लिखा है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कहता है मैंने चेक तो इशू कर दिया, आप ही बता दीजिए क्या होगा वर्किंग में। सर जैसे ही मैं कैश बुक बनाऊंगा, जैसे ही मैं कैश बुक बनाऊंगा, चेक इशू करूंगा तो क्या होगा। सर मैंने कैश बुक से माइनस कर दिया होगा। चेक इशू करोगे तो क्या होगा, मैंने माइनस कर दिया होगा। पर पासबुक में भी क्या हुआ है, पहुंचा ही नहीं है। चेक जारी तो कर दिया पर वो चेक लेके पहुंचा ही नहीं, तो वहां पर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वहां तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो आप ही बता दीजिए क्या होगा। सर अगर मैंने यहां से माइनस कर दिए, कैश बुक से माइनस कर दिए, पर वहां पर तो पहुंचा ही नहीं है, तो आपको सारी एंट्री किसके अकॉर्डिंग करनी है, पासबुक के अकॉर्डिंग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसे, तो मैं लिख दूंगा चेक, चेक, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मतलब मैंने तो चेक जारी कर दिया, कैश बुक से तो कम हो गया, कैश बुक से तो कम हो गया, मैंने अपनी किताब से क्या कर दिया। सर अपनी किताब से आपने माइनस कर दिया, पर हुआ क्या, वह वहां पहुंचा ही नहीं पासबुक में। तो इन कंपैरिजन यहां तो माइनस हो गया, इन कंपैरिजन वहां कुछ हुआ ही नहीं है, तो वहां का बैलेंस अप हो गया। यहां मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। इन कंपैरिजन दोनों पहले ऐसे थे, यहां का बैलेंस कम हो गया, पर पासबुक का बैलेंस उतने का उतना ही है। तो मतलब क्या हुआ, इन कंपैरिजन बैलेंस के पासबुक का बढ़ गया, इसलिए ऐड ऑन। सारी एंट्री किसके अकॉर्डिंग करेंगे, पासबुक के अकॉर्डिंग, ठीक है।
अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास। अगला पॉइंट लिखा है देयर इज अ डेबिट 80 रुपीज इन दी पासबुक फॉर द बैंक चार्जेस। कहता है बैंक ने 80 रुपए काट लिए, तो आप ही बताइए क्या होगा। सर अगर बैंक ने पैसे काटे हैं, जैसे ही मैंने बताया था ये वर्किंग नोट बना लिया करो, वर्किंग नोट बना लिया करो। बैंक ने क्या कर दिया सर, बैंक ने 80 रुपए काट लिए और मुझे पता ही नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं, तो इन कंपैरिजन आप ही बताइए पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम होगा। इन कंपैरिजन कैश बुक का बैलेंस तो उतने का उतना ही है, तो ऑटोमेटिकली यहां का बैलेंस उतने का उतना है। पर हमने सारी एंट्री किसके अकॉर्डिंग करनी है सर, आपने बताया था अगर कैश बुक का बैलेंस दो तो सारी एंट्री पासबुक के अकॉर्डिंग करनी है, सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, हाँ बस सीधा मैं इसको देखूंगा भी नहीं, कंपैरिजन करने की जरूरत भी नहीं है, पासबुक में क्या हो रहा है बस यही देखना है। सॉरी, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ने सारे चार्जेस को डेबिट कर दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बैंक हैज क्रेडिट फॉर, बैंक ने 240 रुपए का क्रेडिट दे दिया, तो आप ही बता दीजिए क्या होगा। सर बैंक ने क्रेडिट दिया है तो मेरा खाता इंक्रीज हो गया। हम तो क्या देख रहे हैं सर, सारी एंट्री किसके अकॉर्डिंग करनी है। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया तो सारी एंट्री हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पासबुक। तो पासबुक में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो मुझे भी क्या कर देना चाहिए, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, तो मुझे भी क्या कर देना चाहिए सर, ऐड कर देना चाहिए 240 रुपए। उसके बाद लिखा है अ कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक। आप ही बता दीजिए दोस्त क्या होगा। किसी कस्टमर ने सीधा मेरे खाते में पैसे जमा करा दिए, सीधा मेरे खाते में पैसे जमा करा दिए, तो क्या होगा सर, सीधा वो खाते में पैसे जमा कराएगा तो आपका खाता इंक्रीज हो जाएगा। अ कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक क्या होगा सर, किसी कस्टमर ने सीधा मेरे खाते में पैसे जमा करा दिए तो मेरा बैलेंस इंक्रीज हो गया, है ना। अ कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट मेरे खाते में सीधा पैसे जमा करा दिए तो बैलेंस इंक्रीज हो गया। उसके बाद देखते हैं हम क्या है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑफ द राजेश चौहान, बैंक ने क्या किया, एक तो 500 रुपए की पेमेंट कर दी और 2500 रुपए की। बैंक ने अंडर इंस्ट्रक्शन 2 पेमेंट कर दी। पेमेंट मेड बाय बैंक अंडर इंस्ट्रक्शन। सर जगह थोड़ी सी कम होती है, मैं बार बार कह रहा हूं तो आप नोट कर लो। तो बैंक से पैसे क्या हो जाएंगे सर, कट जाएंगे। एक तो 500 रुपए कट गए और 2500 रुपए बैंक ने पेमेंट कर दी तो मेरे बैंक से पैसे कट गए। तो बस जी भाई क्वेश्चन ओवर हो गया। अब इसका बैलेंस कर लेते हैं, और कुछ नहीं है मेरे दोस्त इसमें, ठीक है। बैलेंस कैसे करना है देखिए, आप बैलेंस पहले हमेशा से करते आए हैं। डेबिट साइड का मतलब कि प्लस वाली साइड का टोटल करें, पहले दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। तो टोटल मेरे पास, मैं कैलसी लेता हूं, टोटल देखता हूं मैं 17,280, 5,600, 240, 2,000। इधर का टोटल आया है 25,120 और इधर का टोटल आ रहा है 8,400, 8,500, 2,500। ये आ रहा है 11,480। तो मुझे आप बताएंगे शॉर्टर साइड कौन सी है। हम बैलेंस हमेशा कौन सी साइड पे लिखते हैं सर, हम बैलेंस जो लिखते हैं वह हमेशा कौन सी साइड पे लिखते हैं सर, जो हम बैलेंस लिखते हैं हमेशा कौन सी साइड पे लिखते हैं, बैलेंस हमेशा शॉर्टर साइड पे लिखते हैं। तो शॉर्टर साइड कौन सी है, इधर वाली साइड। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, तो हम लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। क्या बताया था, हाँ जी सर, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया तो सारा कुछ किसके अकॉर्डिंग करना है, हमने सारा कुछ पासबुक के अकॉर्डिंग करना है, और आंसर भी जो आएगा वो किसको रिफ्लेक्ट करेगा, पासबुक को। तो हमने जो शॉर्टर साइड थी मैंने लिख दिया, इसे बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। प्लस वाली साइड ज़्यादा आ रही है इसलिए बैलेंस कौन सी वाली साइड लिखा जाएगा, माइनस वाली साइड। बैलेंस लिखा है, ये पॉजिटिव बैलेंस है, हमसे बोलेंगे फेवरेबल बैलेंस, क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा आ रहा है इसलिए हम
फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। पॉजिटिव साइड ज्यादा आ रहा है, लिखते ऑपोजिट साइड पर है क्योंकि वो शॉर्टर साइड है, ये वाली साइड ज्यादा है प्लस वाली, तभी तो उधर लिख रहे हैं बैलेंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, कहते हैं प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है, कहता है क्रेडिट बैलेंस मतलब कि ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक। एक बात याद रखना, चाहे वो पॉजिटिव बैलेंस थे, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या बताया था, सिर्फ नेगेटिव बैलेंस। किसका नेगेटिव बैलेंस, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है। किसका नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का हमें नेगेटिव बैलेंस दिया है। इससे क्वेश्चन करने में कोई चेंज नहीं आएगा, सो डोंट वरी, क्वेश्चन को वैसे ही करना है जैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं बी आर एस एज ऑन, कौन सी तारीख को बना रहे हैं सर, 31 मार्च 2017 को। आप और भी कोई क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए जो आप मुझसे सॉल्व करवाना चाहते हैं, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। जो भी आपके डाउट होंगे, विल टेक योर डाउट। तो सबसे पहले मैंने लिखा बैलेंस। चैलेंज होता है, जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी हम ऑनलाइन पढ़ाने वाले लेक्चरर हैं, सबके लिए चैलेंज प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। रीजन क्या होता है, चैलेंज सॉल्व करना नहीं है, चैलेंज होता है क्वेश्चन भी दिखाना है, जगह बोर्ड पर कम होती है, सोल्यूशन भी करना होता है ना। या तो क्वेश्चन नहीं दिखाया जाए फिर हमें वो हवा में लगेंगी बातें, इसलिए चाहता हूं कि क्वेश्चन सामने होता है फ्लैश और सोल्यूशन सामने होते हैं, तो थोड़ा सा मजा आता है करने में। बैलेंस, तो इसलिए कई बार इधर उधर हो जाती हैं चीजें। बैलेंस एज पर, बैलेंस यहां पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो मैं लिख देता हूं ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो नेगेटिव बैलेंस हो गया, जब भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो हम नेगेटिव साइड लिखेंगे। पर ये तो पता लग गया ना बैलेंस दिया किसका है, चाहे बैलेंस बेटे पॉजिटिव दिया हो चाहे नेगेटिव, उससे कोई मतलब नहीं है। बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस दिया है। किसका बैलेंस दिया है, कैश बुक का। तो सारी एंट्री किसके अकॉर्डिंग करनी है, अब पासबुक के अकॉर्डिंग। बिल्कुल ठीक समझे। तो देखिए पहली एंट्री क्या है, कहते चेक पेड इनटू बैंक, कहते 60,000 रुपए के चेक जमा कराए थे, 24,000 के ही कलेक्ट हुए हैं। कहते हैं 60,000 में से सिर्फ 24,000 के कलेक्ट हुए हैं। तो क्या मतलब हुआ भाई, मतलब कि ये हुआ 31 मार्च 2017 को हम बना रहे हैं, कहते हैं 60,000 के चेक तो जमा करा दिए थे मैंने, पर आए कितने, सिर्फ 24,000 के चेक ही आए हैं। 36,000 रुपये कहाँ गए, इसका मतलब 36,000 रुपये अभी मेरे खाते में नहीं आए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो नहीं आए उसी की एंट्री होगी, जो आ गए वो तो दोनों साइड रिकॉर्ड हो गए ना। जो दोनों साइड आ गए मतलब कि कैश बुक में भी आ गए पासबुक में भी आ गए, उसको रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। रिकंसाइल किया जाता है जो एक जगह तो आ गया दूसरी जगह नहीं आया। तो हम बोलेंगे सेम वही पॉइंट, चेक जमा तो कराया, चेक जमा तो करा दिया, बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड। कितने के नहीं हुए सर, 36,000 के नहीं हुए। 36,000 लिख दीजिए। सर 36,000 कैसे आया, भाई देखिए 60,000 में से 24,000 के आ गए, तो कितने के नहीं आए, मतलब कि बैंक में अभी 36,000 रुपए का बैलेंस कम है। ठीक है, सारी एंट्री अभी किसके अकॉर्डिंग करनी है सर, सारी एंट्री पासबुक के अकॉर्डिंग करनी है क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दिया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, अ चेक 3500 इशू। कहते हैं मैंने एक चेक दिया था 3500 का क्रेडिटर को, एंटर्ड बाय द मिस्टेक इन द कैश कॉलम। अब आप ही बताइए भाई हुआ क्या, मैं कैश बुक बनाता हूं, कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, कैश एंड बैंक। मैंने चेक जब पे किया क्रेडिटर को, मैंने जब चेक दिया तो मैंने एंट्री क्या करनी थी, बाय क्रेडिटर। कौन से कॉलम में करनी थी सर, आपको एंट्री करनी चाहिए थी यहां पर। मेरे को 3500 रुपए क्रेडिट साइड पे लिखने चाहिए थे। कहां लिखने चाहिए थे सर, 3500 रुपए की पेमेंट करी थी तो मुझे लिखना चाहिए था बैंक कॉलम में। कहां लिखना चाहिए था, बैंक कॉलम में। पर बाय मिस्टेक मैंने ये वाली पेमेंट कहां लिख दी, मैंने कैश कॉलम में लिख दी। कैश कॉलम में लिखने से क्या हुआ, बैंक कॉलम में तो कोई फर्क ही नहीं आया ना मेरे दोस्त। और हम रिकंसाइल कैसे करते हैं, बैंक कॉलम को। तो इसका क्या मतलब हुआ समझे, इसका मतलब मेरी कैश बुक में से पैसे कटे ही नहीं है, मैंने यहां पर पेमेंट दिखाई ही नहीं। हम किसको रिकंसाइल कर रहे हैं,
बैंक कॉलम को। मैंने बैंक कॉलम में ये पेमेंट दिखाई ही नहीं। जब मैंने ये पेमेंट दिखाई ही नहीं बैंक में, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस तो उतने का उतना ही है। पर जिसको चेक दिया था वो फटाफट बैंक में गया और खाते से पेमेंट ले गया, तो वहां का पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। हम सारे एंट्री किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? पासबुक के अकॉर्डिंग। तुम क्या बोलेंगे? जो लिखा है वही बोलेंगे। चेक इशूड बट wrongly recorded in passbook, wrongly recorded in the cash column। जो लिखा है वही लिखते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं सर यहाँ वर्डिंग क्या लिखनी है? अरे भाई जो लिखा है वही लिख देंगे। तो इसका मतलब मेरा कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया ना। सारी एंट्री हम पासबुक के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। ऊपर थोड़ा और कर लेते हैं आप क्वेश्चन। हाँ जी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ वाली। 10,000 का चेक जारी किया था, कहता है प्रेजेंट ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कहता है was not presented for payment whereas it was recorded twice in the cash book है। अब बात समझे? कहते चेक एक 10,000 रुपए का मैंने तो जारी कर दिया, पेमेंट नहीं हुई, मतलब कि चेक इशूड मैंने चेक इशूड कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये तो समझ आ गया मुझे कि भैया किसी को चेक दिया था, पर जिसको चेक दिया था वो लेके नहीं पहुंचा। मतलब कि मैंने कैश बुक में एक पेमेंट कर दी बाय राम, किसी को पेमेंट कर दी राम को 10,000 रुपये, पर आपने नोट किया उसने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। कहता है कैश बुक में तो 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, कैश बुक में तो 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, पर बैंक में एक बार भी प्रेजेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास कैश बुक में तो 2 बार पैसे कम हो गए, पर पासबुक में एक बार भी कम नहीं हुए। तो इसका मतलब जो मेरी पासबुक का बैलेंस है वो 20,000 रुपये से बढ़ेगा। सर ये 20,000 कैसे हो गए? भाई आप देखिए यहां 10,000 2 बार ही कम हो गया ना। 2 बार मैंने यहां से माइनस कर दिया और वहां का बैलेंस तो एक बार भी नहीं कटा। तो इसका मतलब वहां का बैलेंस कितने से इंक्रीज हो गया? 20,000 से वहां का बैलेंस इंक्रीज हो गया। बस याद रखना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वहां का बैलेंस एक बार भी नहीं कटा, बैंक से पैसे एक बार भी नहीं कटे। एक बार भी वह इंसान जिसको चेक दिया था गया ही नहीं बैंक के पास, पर मैंने 2 बार माइनस कर दिया। आगे आता है, कहते हैं एक 8,000 का चेक था जो मैंने डिस्काउंट करा लिया था बैंक से, डिसऑनर हो गया। भाई डिसऑनर हो गया तो बैंक मेरे खाते को क्या करेगी? मेरे खाते से पैसे काट लेगी। कितने काटेगी? कहता है अ बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। मैंने बैंक से कभी पैसे ले लिए थे, इसका मतलब समझ लीजिए डिसऑनर क्या होता है। जैसे कि आपने मुझे कोई बिल दिया था, मैंने वो बिल बेच दिया, बैंक को डिस्काउंट करा लिया, जिसे हम बोल देते हैं डिस्काउंट कराना। एक्चुअली में क्या होता है, उसे परचेज ऑफ बिल कहा जाता है। मान लो आपको वो पेमेंट होनी थी 3 महीने के बाद, वह बिल मुझे आज ही मिला और मैं बैंक के पास पहुंच गया लेकर, और मैंने कहा बैंक भाई मैं 3 महीने वेट नहीं कर सकता, ये तू चेक खरीदेगी? बैंक कहते हैं हाँ ठीक है, बिल मैं खरीद लेती हूँ, बिल मुझे दे दो। लीगल होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। हमारे पास इस सेमेस्टर में पेपर ये नहीं है सिलेबस में, वैसे एक लीगल हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। तो मैंने उसको बिल दे दिया और उसने खरीद लिया। उसने कहा देख भाई 8,000 के बदले में तुझे 7,500 दूंगा। मैंने इससे बोला डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और बाद में जब बैंक को पेमेंट मिलनी थी, मैं तो आज पेमेंट ले आया, 3 महीने बाद पेमेंट किसे मिलनी है? बैंक को मिलनी है उस बिल के बिहाफ पर। राम ने मुझे बिल दिया था, मैंने तो बैंक को बेच दिया। अब 3 महीने के बाद बैंक किससे पैसे लेगी? राम से पैसे लेगी। राम ने पैसे दिए ही नहीं बैंक को, तो बैंक मुझे द्वारा से पकड़ लेगी। भाई वो जो तू बिल दे के गया था ना, आजा खोपचे में आ तुझे धर के दो दूं, उससे पैसे नहीं मिले, तो वो बिल के पैसे मेरे खाते से काटेगी, प्लस पेनल्टी भी लगाएगी। तो पेनल्टी कितनी लगा दी? 125 रुपए की, और 8,000 का बिल था, तो अल्टीमेट 8,125 की पेमेंट मेरे खाते से कट जाएगी। आगे लिखा बैंक चार्जेस, सारी पेमेंट यहां आ रही है, सारी की सारी। ओके ठीक है,
ओ ये वाली मैंने बैंक का बैलेंस मैंने गलती से लिख दिया, ये 20,000 रुपये, सॉरी ये 20,000 रुपये तो मेरा बैलेंस बढ़ गया, मैं बोल ठीक रहा हूँ लिख गलत रहा हूँ। हाँ 20,000 का बैलेंस इधर आएगा। चेक इश्यूड तो किए थे मैंने, तो कैश बुक से 2 बार काट दिए पर पासबुक में से 1 बार भी नहीं कटे, ये इधर आएगा, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, सॉरी। उसके बाद आए थे लास्ट वाली एंट्री, कहता है 150 बैंक चार्जेस 2 बार रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है, और अनदर बैंक चार्ज 40 वाज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। कहता है कैश बुक में 150 को 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, क्या है यार, तो एक बार तो करना ही था ना। तो बैंक चार्जेस 2 बार रिकॉर्ड कर लिए, तो कहने वाला कैश बुक का बैलेंस तो 2 बार कम हो गया पर पासबुक का बैलेंस तो 1 ही बार कम हुआ होगा, तो इसका मतलब वहां का बैलेंस 150 से इंक्रीज हो गया और 40 से, कहता है 40 रुपीज इंक्रीज नहीं हुए। तो बैंक चार्जेस हुआ क्या, बैंक चार्जेस 150, सेम पॉइंट 150 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, एक बार तो ओके था, दूसरी बार 150 जो मैंने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस तो डिक्रीज हो गया पर पासबुक में थोड़ी ना दोबारा वो रिकॉर्ड करेंगे, बैंक वाले क्यों दोबारा माइनस करेंगे, तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस 150 से इंक्रीज हो गया और 40 रुपीज जो बैंक चार्जेस मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए पर पासबुक से तो माइनस हो चुके हैं, तो इसका मतलब 40 रुपीज माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब इसका बैलेंस कर लेते हैं भाई दोस्त, ठीक है, ये मेरी मिस्टेक, बाय मिस्टेक लिख दिया था मैंने वहाँ, चेक करते हैं 36,000, 3500, 8125, 40, तो नेगेटिव साइड का टोटल आ रहा है 72,665, पॉजिटिव साइड का टोटल आ रहा है 20,150। तो शॉर्टर साइड पर बैलेंस लिखेंगे, शॉर्टर साइड कौन सी है हमारी, तो लिखेंगे नेगेटिव ज़्यादा आ रहा है तो हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव वाला ज़्यादा आ रहा है इसलिए बोल देंगे ओवरड्राफ्ट एज पर, ऑब्वियसली पासबुक का ही आएगा क्योंकि बैलेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था सर, बैलेंस स्टार्ट हुआ था, तो ये आ गया आंसर 52,515। तो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन ओवर। आई थिंक सभी को समझ आया होगा, ठीक है। दिस अबाउट द BRS। अगर बैलेंस पासबुक को दिया होता तो सारी एंट्री किसके अकॉर्डिंग कर देते भाई, हम कैश बुक के अकॉर्डिंग कर देते और इसमें कोई बदलाव नहीं आता, सेम क्वेश्चन करना है, डिट्टो सेम करना है, ऐसे ही करना है। कैश बुक का बैलेंस दिया तो सारी एंट्री बस अब क्या देखेंगे पासबुक, अगर इसकी जगह पासबुक दिया होता तो मैं सारी ट्रांजेक्शन्स कैश बुक के अकॉर्डिंग करता और कुछ नहीं देखना है। तो दिस अबाउट द होल स्टोरी, थैंक यू वेरी मच। सभी को समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, अपने दोस्तों को बताएं, एक आसान मेथड आ गया है तो प्लीज़ टेल देम। थैंक यू।